दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा के पार्ट 2 में। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कथा अभी अधूरी है, तो आइए अब हम पार्ट 2 में श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो ऋषि संदीपनी को गुरु दक्षिणा देकर श्री कृष्ण मथुरा वापस लौट जाते हैं, किंतु मथुरा में अशांति फैली होती है क्योंकि कंस का ससुर मगधपति जरासंध श्री कृष्ण द्वारा किए गए कंस वध से बहुत कुपित होता है। जरासंध ने श्री कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने की ठान ली थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहता था। अंततः श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए युद्ध के विकल्प की बजाय मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। इस कारण श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ भी पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारका आकर निवास करने लगे। श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्ष तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने बैकुंठ प्रस्थान किया तो द्वारका नगरी समुद्र में स्वतः ही डूब गई। केवल श्री कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव नरकासुर ने 16,100 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया। मुक्ति हो जाने के बाद वे 16,100 कन्याएं आत्मदाह करने जा रही थी, किंतु श्री कृष्ण उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और उनसे ऐसा करने का कारण पूछते हैं। तब वे बताती हैं कि इतने दिनों तक पर पुरुष के साथ रहने के कारण उनके परिवार वाले और समाज के लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाएंगे और उन्हें अपनाने से इनकार कर देंगे। इसलिए समाज में लज्जित होने से अच्छा है कि वे अपने प्राण त्याग दें। तब श्री कृष्ण ने 16,100 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। असल में श्री कृष्ण ने केवल 8 बार ही शादी की थी। उनकी केवल 8 पत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मणी थी। श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी जी के भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया था। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलपूर्वक रुक्मणी जी का हरण कर लिया और द्वारका ले आए। यहाँ पर फिर कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। सत्यभामा राजा सत्यजीत की पुत्री और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक थी। सत्यजीत सूर्य भक्त थे। उन्हें सूर्य देव ने सेमंतक मणि प्रदान की थी। एक दिन सत्यजीत को गलतफहमी हो गई कि मणि श्री कृष्ण ने अपने कब्जे में ले ली है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि श्री कृष्ण ने खुद जंगल में जाकर ये मणि तलाश ली। उन्होंने मणि तो राजा सत्यजीत को लौटाई ही, साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर राजा सत्यजीत लज्जित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा जी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। साथ ही उन्होंने वो मणि भी श्री कृष्ण को दी, लेकिन उन्होंने मणि लेने से इनकार कर दिया। दरअसल सत्यभामा जी की शादी के साथ ही जुड़ी हुई कहानी श्री कृष्ण और जामवंती जी के विवाह की भी है। श्री कृष्ण जब मणि तलाशते हुए जंगल में ऋषराज जामवंत की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बालक को सेमंतक मणि से खेलते हुए देखा। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक ने शोर मचाया। जामवंत ने वहां पहुंचकर कृष्ण से युद्ध कर दिया। कुछ ही देर में जामवंत ने श्री कृष्ण को पहचान लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को मणि तो लौटाई ही, साथ में अपनी कन्या जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक बुआ केकई देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उनके भाई कृष्ण से उनका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान से भद्रा जी के साथ विवाह किया। अवंतिका देश के राजा विंद और अनुविंद थे। वे दुर्योधन के वंशवर्ती तथा उसके अनुयायी थे। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजादी देवी की कन्या थी। उनकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। इसमें श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा स्वयं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मित्रविंदा जी का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा जी का हरण कर लिया। उन्होंने मित्रविंदा जी के दोनों भाई विंद अनुविंद को पराजित कर उनका हरण किया और फिर उनसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण
जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और माता कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वह विहार कर रहे थे वहां पर सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। कालिंदी जी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। राजा नग्नजीत की पुत्री का नाम नग्नजिती था। वह बहुत सुंदर और गुणवान थी। राजा ने उनके विवाह के लिए एक मुश्किल शर्त रख दी कि जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। कृष्ण ने ये काम कर दिखाया। राजा ने उनका ये पराक्रम देखने के साथ खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने स्वयंवर में मछली का प्रतिबिंब देखकर असली मछली की आंख में तीर चलाया था, उसी तरह श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा जी से स्वयंवर में विवाह किया था। नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर मछली पर निशाना लगाना था। श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया, तब उनका विवाह लक्ष्मणा जी से हो गया। इन 8 रानियों में से हर एक से श्री कृष्ण को 10 बेटे हुए, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी पत्नियों से 80 पुत्र मिले थे। इन्हें अष्टाभार्य भी कहा जाता था। श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी का कभी विवाह नहीं हुआ, किंतु उनका प्रेम अमर है। श्री कृष्ण जी के हर मंदिर में राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा साथ में विद्यमान होती है। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। श्री कृष्ण के जाने से पहले राधा जी और कृष्ण जी जब आखिरी बार मिले थे तो राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ रहेंगे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी, क्योंकि यदि श्री कृष्ण इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में न होते तो वह कभी इस युद्ध में विजय प्राप्त न करते। पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। श्री कृष्ण ने केवल रिश्ते के नाते पांडवों का समर्थन नहीं दिया। इस साथ का सबसे बड़ा कारण ये था कि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अधर्म और अनीति पूर्वक पांडवों का अधिकार उनसे छीनना चाहते थे। श्री कृष्ण और पांडवों की घनिष्ठता तब आरंभ हुई जब पांचाल के राजा द्रुपद द्वारा द्रौपदी जी का स्वयंवर करवाया गया था। द्रौपदी जी के स्वयंवर तथा मत्स्य भेद की बात चारों तरफ फैली थी, तो श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए गए थे। वहां उनकी बुआ के पुत्र पांडव भी मौजूद थे। पांडव अर्जुन ने मत्स्य भेद कर द्रौपदी जी को प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल अनेक देश के राजाओं के समक्ष प्रकट किया। इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। सभी पांडवों में से श्री कृष्ण अर्जुन को अधिक प्रिय थे। इसका पहला कारण ये था कि वह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कर्म योगी थे। अर्जुन को सिर्फ कृष्ण चाहिए थे, ना विजय, ना हार, ना संपत्ति, ना यश, ना कुछ और। अर्जुन कृष्ण के लिए पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। और दूसरा कारण ये था कि जब इंद्र द्वारा भीषण वर्षा करवाई गई थी तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसके बाद जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और साथ ही विनती की कि वे अर्जुन से मित्रता और उनकी सहायता करें, जिसे श्री कृष्ण सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पांचों पांडव का द्रौपदी से विवाह होने के पश्चात श्री कृष्ण भी उनके साथ हस्तिनापुर जाते हैं। कुरुराज धृतराष्ट्र ने राज्य का बंटवारा करके जब खांडवप्रस्थ नामक क्षेत्र पांडवों को दिया तब श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने वहां इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगरी बसाई। इसके बाद ही श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने के कुछ समय बाद अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए निकले। अनेक स्थानों से होते हुए वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे। श्री कृष्ण को जब ये पता लगा तो वह प्रभास क्षेत्र जाकर अपने प्रिय सखा अर्जुन को अपने साथ द्वारका ले आए। यहाँ पर अर्जुन का बड़ा स्वागत हुआ। द्वारका में अर्जुन ने जब सुभद्रा को देखा तो वह उन पर मोहित हो गए। सुभद्रा जी ने भी अर्जुन जी की वीरता के अनेक किस्से सुने थे। वो भी मन ही मन उनसे प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, सुभद्रा मेरी बहन है, पर यदि तुम उससे और वो तुमसे विवाह करना चाहती है तो तुम उसे यहाँ से हर के ले जा सकते हो। लेकिन अर्जुन इस कार्य को करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह कार्य निंदनीय और अनुचित लग रहा था। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यदि तुम दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारे द्वारा उसका हरण करना निंदनीय नहीं है, बल्कि ये श्रेष्ठ कार्य है। तब अर्जुन इस कार्य को करने के लिए राजी हो जाते हैं। श्री कृष्ण ऐसा करने के पीछे का एक कारण ये भी था
कि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन से हो जाए, क्योंकि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। उन्होंने इसलिए अर्जुन को सुभद्रा का हरण करके ले जाने का सुझाव दिया, क्योंकि बलराम जी इस विवाह की आज्ञा नहीं देते। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब सुभद्रा रेवत पर्वत पर मंदिर में पूजा करने जाए तो तुम वहां से उनका हरण करके ले जाना। तब योजना के अनुसार जब सुभद्रा जी रेवत पर्वत पर पूजा करने जा रही होती हैं, तब अर्जुन उन्हें अपने प्रेम के बारे में बताकर उन्हें अपने रथ पर चढ़ाकर हर कर ले जाते हैं। जब इस बात का पता बलराम जी को पता चलता है तो वे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण के समझाने के पश्चात वे शांत हो जाते हैं और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे देते हैं। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की तैयारियां आरंभ कर दी और आवश्यक परामर्श के लिए श्री कृष्ण को बुलाया। कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की। उन्होंने ये सुझाव दिया कि पहले अत्याचारी शासकों को नष्ट कर दिया जाए और उसके बाद यज्ञ का आयोजन किया जाए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरासंध पर चढ़ाई करने की मंत्रणा दी। तदनुसार भीम और अर्जुन के साथ श्री कृष्ण रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिव्रज पहुंच गए। श्री कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम के द्वारा मल्लयुद्ध में जरासंध को मरवा डाला और जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी और बहन मानते थे। जब श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीर हरण के समय उनकी साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस समय द्रौपदी जी की लाज बचाई थी। द्रौपदी जी का मूल नाम कृष्णा था। इसी प्रकार जब पांडव और द्रौपदी जी वनवास के दिनों में थे, तब इसी समय दुर्योधन के कहने पर ऋषि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुंच गए। यहाँ उन्होंने भोजन करने की इच्छा जताई। तब तक पांडवों सहित द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। चूंकि पांडवों के पास भगवान सूर्य के चमत्कारिक पात्र से तब तक का ही भोजन प्राप्त करने का वरदान था जब तक द्रौपदी जी भोजन नहीं कर लेती। ऐसे में भोजन कराना संभव नहीं जान पांडव ऋषि श्राप की आशंका से चिंतित हो गए। तब उस समय वहां पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और वे द्रौपदी जी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तब द्रौपदी जी उन्हें बताती है कि पात्र में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि लाओ मुझे वो पात्र दिखाओ। तब श्री कृष्ण देखते हैं कि उसमें एक चावल का दाना अभी भी बचा हुआ है। वह उस चावल के एक दाने को खाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे ही वे चावल के दाने को खाते हैं, उसी समय ऋषि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों का भी पेट भर जाता है, जिससे वे स्नान करने के बाद ही वहां से चले जाते हैं और भोजन नहीं करते। इस प्रकार श्री कृष्ण जी पांडव और द्रौपदी जी को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाते हैं। 13 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटकर अपने राज्य की मांग करते हैं, किंतु दुर्योधन उन्हें उनका राज्य लौटाने से मना कर देता है। तब वे पांडव युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं, किंतु युद्ध की तैयारी से पूर्व श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आखिरी बार मैं उनके पास शांति दूत बनकर जाऊंगा ताकि इस युद्ध को टाला जा सके। तब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। वह महाराज धृतराष्ट्र की सभा में जाते हैं और कहते हैं, राजन, मैं यहाँ पांडवों का राजदूत बनकर आया हूँ। मेरे आने का उद्देश्य यही है कि परिवार के दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा है, इसलिए संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। आप पांडवों को आधा राज्य न दे सके, किंतु आप पांडवों के लिए 5 गांव प्रदान कीजिए। लेकिन दुर्योधन इस बात को सुनकर आग बबूला हो जाता है और वह कहता है कि वह सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं देगा और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है। किंतु श्री कृष्ण को बंदी बनाने से पूर्व ही वे अपने विराट रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर सारी सभा चमत्कृत रह गई। पल भर के लिए धृतराष्ट्र ने भी अपनी अंधी आंखों से ज्योति का अनुभव किया और उनके मुख से निकला, हे कमल नयन, मेरा ओह भाग्य जो मुझे आपके विश्व रूप के दर्शन हुए। अब इन नेत्रों से मैं कुछ और नहीं देखना चाहता, मेरी दृष्टि को फिर से नष्ट कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते ही धृतराष्ट्र की दृष्टि चली गई। दुर्योधन भी कांप कर रह गया।
इसके पश्चात श्री कृष्ण अपने पहले के स्वरूप में वापस आ जाते हैं और सभी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। फिर वे वापस लौटकर पांडवों को बताते हैं कि अब युद्ध के अलावा कोई भी विकल्प शेष नहीं रह गया है। श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर पांडव युद्ध की तैयारी करने में जुट जाते हैं। भगवान कृष्ण को राजनीति और कूटनीति में दक्ष माना गया है। उनकी नीति छलपूर्ण नहीं थी। जब युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को धोखे और नियम विरुद्ध मारकर नियम भंग किया तो फिर पांडव भी नियम पर चलने के लिए बाध्य नहीं रह गए थे। युद्ध के पहले भी कौरवों ने छलपूर्ण तरीकों से पांडवों को वनवास भेजा और कई तरह के त्रास दिए थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बचाने के लिए जो भी किया वह सत्य और धर्म की रक्षार्थी था। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपनी कूटनीति से पांडवों को युद्ध में जीत दिलाई। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बन दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने ये जानते हुए भी कि वे देवराज इंद्र है, उन्हें अपने कवच कुंडल प्रदान कर दिए। कर्ण की इस दानवीरता को देखते हुए इंद्रदेव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब कर्ण उनसे एक दिव्यास्त्र मांगते हैं। इंद्र उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देते हुए कहते हैं कि तुम इसे जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकते हो। युद्ध में जब घटोत्कच कौरवों की सेना का नाश कर रहे थे तो इसमें दुर्योधन घबरा जाता है और वह कर्ण से इंद्रदेव द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के लिए कहता है। कर्ण को न चाहते हुए भी उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पे करना पड़ता है। इस प्रकार कर्ण द्वारा अर्जुन का वध करने के लिए रखे गए अमोघ अस्त्र के प्रयोग से घटोत्कच जी की मृत्यु हो जाती है और अर्जुन जी के प्राण बच जाते हैं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्राणों को बचा लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की आज्ञा से ही घटोत्कच जी ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। यदि दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र के समान बन जाता तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने पुत्र को अपने पास नग्न अवस्था में बुलाया था ताकि वह अपनी आंखों के तेज से अपने पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर कर दे। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी नग्न अवस्था में ही जा रहा था। तभी रास्ते में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोककर कहा कि इस अवस्था में माता के सामने जाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, क्या ये पाप नहीं होगा? ये सुनकर दुर्योधन ने अपने पेट के नीचे जांघ वाले हिस्से पर केले के पत्ते लपेट लिए और इसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी जी ने अपनी आंखें पर बंधी पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि डाली। इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से दुर्योधन की जांघ के अलावा पूरे शरीर लोहे के समान हो गया। युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मृत्यु की व्यूह की थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। भीष्म ने 8 दिन तक घोर युद्ध करते हुए पांडवों की सेना का मनोबल तोड़ दिया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। श्री कृष्ण के लिए ये घोर चिंता का विषय था। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण को एक युक्ति समझ में आती है और श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने के बाद उपाय बता देते हैं। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य ये बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष ही हथियार नहीं उठाएंगे, इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति की तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है और उसी दौरान भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराते हुए नीचे गिर पड़ते हैं और तीरों की शैया पर लेट जाते हैं। महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेले अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार दिया था। इस जघन्य अपराध के बाद अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वह स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। इस प्रतिज्ञा से कौरवों में हर्ष व्याप्त हो जाता है और पांडवों में निराशा फैल जाती है। कौरव किसी भी प्रकार से जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाने और छुपाने में लग जाते हैं। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने हंसता हुआ घमंड में आ खड़ा होता है। उसी समय
सूर्य पुनः निकल आता है और अर्जुन तुरंत ही जयद्रथ का वध कर देते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनकर युद्ध में कोहराम मचा देते हैं। अश्वत्थामा और उसने पिता द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहते हैं। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया है परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए। उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। ये सब कृष्ण की नीति के चलते हुआ, जिसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन ये युद्ध में बहुत जरूरी था। कवच कुंडल उतर जाने के बाद अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्तियां थी। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। बाद में वे अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम महाभारत के युद्ध को एक ही बाण से समाप्त कर सकते हो। तब बर्बरिक जी महादेव की तपस्या से प्राप्त हुए 3 अमोघ बाणों में से एक बाण को निकाल कर पीपल के वृक्ष की ओर चला देते हैं। बर्बरिक जी के बाण चलाने से पूर्व श्री कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया था। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेद कर वापस अपने तुणीर में आ जाता है, तब श्री कृष्ण पैर हटाकर नीचे रखे हुए पत्ते को देखते हैं तो उसमें भी छेद हुआ होता है। ये देखकर श्री कृष्ण बर्बरिक जी से पूछते हैं कि वे किसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरिक जी महादेव और अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार बताते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वे केवल हारने वाले के पक्ष से ही युद्ध करेंगे। तब श्री कृष्ण एक योजना अनुसार बर्बरिक जी से कहते हैं कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले रणचंडी को एक बलि चाहिए होती है और वह बलि संसार के सबसे महान योद्धा की ही होनी चाहिए। और ऐसे संसार में 3 ही महायोद्धा है, अर्जुन, मैं और तुम। श्री कृष्ण की ऐसी बात को सुनकर बर्बरिक जी कहते हैं कि कृपया आप रणचंडी को मेरी बलि दीजिए। श्री कृष्ण बर्बरिक जी की इस बात को मान जाते हैं और वह उनसे उनके शीश का दान मांग लेते हैं। तब श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरिक जी खुशी खुशी अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु शीश दान करने से पूर्व वे श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि वे महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखना चाहते हैं। इतना कहकर वे अपना सर काट कर श्री कृष्ण को दे देते हैं। श्री कृष्ण उनके महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा पूरी करने के लिए उनके शीश को अमृत से सींच देते हैं और एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख देते हैं, जहां से वे 18 दिन चले महाभारत के युद्ध को देखते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद जब सभी पांडव भाई आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि युद्ध जीतने का गौरव किसे प्राप्त होता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं क्यों ना इस बात का निर्णय उस महादानी शीश के दानी बर्बरिक से पूछा जाए, क्योंकि उसने 18 दिन तक चले संपूर्ण महाभारत के युद्ध को देखा है। तब श्री कृष्ण पांडवों को लेकर उस चोटी पर जाते हैं जहां बाबा खाटू श्याम जी का सर
विराजमान होता है। तब वे वहां जाकर बर्बरीक से पूछते हैं कि तुम्हारे सभी ताजश्री इस बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि महाभारत के युद्ध की विजय का गौरव किसे जाता है। तब बर्बरीक जी कहते हैं कि उन्हें तो श्री कृष्ण और उनके सदस्य इस युद्ध में विजय का असली कारण श्री कृष्ण ही है। बर्बरीक जी की ऐसी बातों को सुनकर श्री कृष्ण उन्हें वरदान देते हैं कि वे कलयुग में कृष्ण जी के प्रिय नाम श्याम के नाम से जाने जाएंगे और उन्हें अपनी समस्त शक्तियां प्रदान की और कहा कि कलयुग में तुम हारे का सहारा बनोगे। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। युद्ध की अंतिम रात जब दुर्योधन पराजित हुआ और कुरुक्षेत्र मैदान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने अपने पिता और उसके मित्र की अन्यायपूर्ण हत्या से काफी परेशान होकर पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। जबकि युद्ध में पहले से स्पष्ट था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं करेगा, किंतु फिर भी अश्वत्थामा पांडवों के शिविर पर रात को आक्रमण कर देता है। वह शिविर में सो रहे पांचों पांडव पुत्रों को पांडव समझ के उन्हें मार देता है, किंतु जब उसे ये बात पता चलती है कि पांडव अभी जीवित है तो वो वहां से कायरों की तरह भाग निकलता है। लेकिन कृष्ण और पांडव अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया और परिणाम से डरकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अर्जुन और कृष्ण की ओर चला दिया। बदले में अर्जुन ने भी उसी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ओर छोड़ दिया। इस डर से कि सृष्टि का अंत हो जाएगा, व्यास और नारद जी ने हस्तक्षेप किया और दोनों को समझाने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा के पास इसे वापस लेने की विशेषज्ञता की कमी थी। उन्हें सभी ने ब्रह्मांड में किसी दूरस्थ स्थान की ओर ब्रह्मास्त्र के लक्ष्य को संशोधित करने की सलाह दी थी, लेकिन क्रोधित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र की दिशा को बदल दिया। उसकी ऐसी हिम्मत देखकर कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे से मणि को बाहर निकाल दिया, जिससे उसे सारी शक्ति और वीरता प्रदान की गई। उन्होंने आगे अश्वत्थामा को श्राप दिया कि उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है, वह समय के अंत तक जीवित रहेगा और मृत्यु उसके पास नहीं आएगी, भले ही वे लगातार मृत्यु के लिए याचना करता रहे। बाद में श्री कृष्ण ने उत्तरा के स्थान पर पहुंचकर उत्तरा के गर्भ पर अपना कमल हाथ रखा और बच्चे को बचा लिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वे गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश के अंत होने का श्राप दिया। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। ये घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वे ध्यान अवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर पर तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपनी देह त्याग दी, लेकिन ये भी उनकी एक लीला ही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में राम जी के अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक शिकारी बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे उन्होंने त्रेता युग में बाली को दी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी देह त्याग करके अपने परम लोक बैकुंठ को चले गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की संपूर्ण कथा। हमने इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है, किंतु फिर भी यदि कोई गलती रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हम मिलते हैं ऐसी ही एक और नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो जाने से पहले मेरे साथ प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।